कि मैंने यीशु के अनंत जीवन को पाना है। मैं छोड़ चुका हूं सारा कुछ जो यीशु मसीह ने कहा। यीशु के नाम से तुझे मैं बोलता हूं, जा, चला जा। इंस्टेंट तुम्हारे शरीर से यीशु मसीह का जो महासामर्थ है, उसका महाभिषेक है, वो काम करेगा और तुम्हारा जीवन पृथ्वी का 100% सेट हो जाएगा। आमीन। आपको लगता है कि आप इसको धक्का मार रहे हो कि चलो 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 जाओ 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 जाओ, नहीं, ये अंदर से कनेक्टेड है सारा कुछ। क्योंकि पीछे से जो परमेश्वर ने कहा है वो हुआ ही नहीं है, उसमें तुम्हारा दिमाग चल रहा है। यीशु मसीह ने जो कहा उसमें से अगर 10 हिदायतें हैं, 12 हैं, 15 हैं, तो 4 अभी भी पकड़ कर बैठे हुए। जब उसको तुम छोड़ दोगे, परमेश्वर क्यों बोल रहा है कि पृथ्वी पे ये कर तू। अब ध्यान से सुनना वचन को, यहां से हम शुरू करेंगे। मत्ती 18, क्यों परमेश्वर ने कहा कि बच्चों की नाई मेरे पास आओ, ताकि बच्चे को सिखाया जा सकता है, बच्चे को ढाल सकते हो, आप तैयार कर सकते हो जैसा तुम्हें चाहिए। पढ़ो इसको। मत्ती ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, स्वर्ग राज विच ਵੱਡਾ कौन है? अब ये वहां पे चर्चा शुरू कर दी उन्होंने कि लो जी, सबसे बड़ा मैं हूं। ये जो सवाल है बाइबल के अंदर क्यों लिखा, ये हर जगह हर इंसान के अंदर ये घुसा हुआ है, अंदर जा चुका है। अगर लाइन में खड़े होना है तब भी मैं आगे हूं। अगर आप कहीं पे प्रेयर करा रहे हो, जुगाड़ लगा के पहले, ओ मैं मेरा वो फलाना बंदा उन्हें देख दे, मैनू कहना आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले कौन है? लंगर वाले ना भी पहले ही गलबात कर लेनी आप, ओ कोई नहीं मैं जाना बस। हर जगह पे ये क्वेश्चन है, ओ नहीं नहीं आ 4-5 पास्टर है, इन्होंने पता ही नहीं हो कुछ मैं कौन। परमेश्वर के चेलों में भी यही चल रहा था, चर्चा करने लग पड़े कि कौन है जो बड़ा स्वर्ग में सबसे बड़ा जाएगा। वो अपने बारे में सोच रहे थे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। पीछे आपने सुना पिछले हफ्ते उन्हें पूछा, हमने छोड़ दिया तेरे लिए सारा कुछ। अब उसको लगता था कि मैं सबसे आगे, स्वर्ग में मेरा पहला बड़ा सा बेड लगा होगा। अब परमेश्वर जी को पूछ रहे हैं वो कि सबसे बड़ा कौन है स्वर्ग राज्य में, अनंत जीवन में कौन है? परमेश्वर ने क्या कहा? आयत 2, तद उसने एक छोटे बालक नू कोल सद के। सब लोग इसको ध्यान से सुनना, आज तुम्हारे घर में बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आमीन। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे घर के क्लेश खत्म हो जाएं। यस। तुम चाहते हो तुम्हारे चर्चों में ऐसा कुछ हो, तो इसको सुनो ध्यान से, वो होने जा रहा है अभी। आमीन। आज वो दिन ठहराया परमेश्वर ने। यस। आज करके दिखाएगा वो। आमीन। सुनिए ध्यान से। हाँ जी। तद उसने एक छोटे बालक नू कोल सद के ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣੋ ਤਾਂ स्वर्ग राज ਵਿੱਚ कदे ना बढ़ोगे। बताओ क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? बोल रहे हैं सबसे बड़ा कौन? परमेश्वर ने कहा बच्चों को बुलाओ। उसने कहा अगर बच्चों की तरह तुम नहीं बनोगे तो तुम अनंत जीवन में नहीं जाओगे। एक तो वो नहीं गया, कौन?
बताओ कौन नहीं गया? धनी व्यक्ति, जिसका मालदार। चुनाव नहीं हुआ। एक तो आपके परिवार में जिसका चुनाव नहीं हुआ, लेकिन आपका चुनाव हो चुका है। अब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं बच्चों की नाई अगर नहीं बनोगे अनंत जीवन नहीं पाओगे। ये मत सोचना कि मैंने परमेश्वर के लिए ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने आज ऐसा कर दिया और सारा कुछ करते जा रहे हो। क्यों? नहीं जी, परमेश्वर ली कर दे पे हैं, प्रभु ली कर दे पे हैं। कई लोगों को शक है कि कुछ भी करो, बपतिस्मा ले लिया, अब हम घर घर पास्टर बन के प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी करो। याद रखो, सुन लो सब, पूरी दुनिया, तुम लोग अगर अपने मन की कर रहे हो तो अनंत जीवन नहीं है तुम्हारे लिए। या पवित्र वचन में साफ लिखा है कि तुम एंटर ही नहीं कर सकते। तुम बच्चों की नाई अगर नहीं बनोगे एंटर नहीं कर सकते। बच्चों की नाई का मतलब क्या? परमेश्वर इसको तैयार ढालना चाहता है, इसके अंदर वो जो कुछ उसके पास है वो परमेश्वर इंपार्ट करना चाहता है। अब बच्चों का और यहां तो बहुत ही कुछ अंतर है। परमेश्वर बोल रहा है बच्चे बनो, वो बोलता है मैं सियाना हूं। परमेश्वर बोलते हैं बच्चे बनो, वो बोलता है मुझसे समझदार बंदा ही नहीं है, किसी को बाइबल ही नहीं आती, सिर्फ मुझे आती है। इंसान ऐसे बोल रहे हैं। इंसान क्या बोल रहा है कि मुझे ही सिर्फ बाइबल आती है, किसी को बाइबल ही नहीं आती। परमेश्वर बोल रहा है तू बच्चा बन, वो बोलता है मैं सियाना बनूंगा, मैं सबसे मास्टर हूं, किसी भी चीज में मुझे पूछ लो मैं मास्टर हूं। कोई भी कुछ होता है फटाफट फोन करके एडवाइस देते हैं, फटाफट। परमेश्वर बोल रहा है बच्चे बनो, और किसी का घर तोड़ना है तो उसमें लगे हुए हो। परमेश्वर बोल रहा है बच्चे बनो। किसी पास्टर को तोड़ना है उसमें लगे हुए, किसी चर्च को तोड़ना उसमें लगे हुए। परमेश्वर बोल रहा है बच्चे बनो। हस्बैंड वाइफ अगर आनंद से वो रह रहे हैं, उसको तोड़ने में लगे हुए हो, परमेश्वर बोल रहा है बच्चे बनो। अगर कोई फाइनेंशियली ठीक है, उसका पैसा लूटने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, बहाना शब्द कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर बोल रहा है बच्चे बनो। तो याद रखना ऐसे लोग अनंत जीवन को नहीं पाएंगे। क्यों? अनंत जीवन में नहीं जा पाओगे। परमेश्वर जी बोल रहा है बच्चों की नाई जो मेरे पास नहीं आएगा वो एंटर ही नहीं करेगा। क्यों परमेश्वर जी? क्योंकि परमेश्वर जी को पता है अनंत जीवन के लिए तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे शरीर, तुम्हारा सारा कुछ परमेश्वर को जरूरत है बदलने की। आगे क्या लिखा है सुनिए ध्यान से। उपरंत जो कोई अपने आप ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ मेरे नाम ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ। परमेश्वर बोल रहा है तू छोटा समझना है अपने आप को, अपने आप को नम्र समझना है जैसे परमेश्वर थे, छोटा समझना है। क्या परमेश्वर नम्र थे कि नहीं? यस। परमेश्वर जो बोल रहे हैं उसको समझना है। अगर आज तुम्हें ये पूरी बात पल्ले पड़ गई, आज बात पृथ्वी की बन जाएगी। मैं बता रहा हूं आमीन। वो बन जाएगी जो तुम्हें तंग कर रहे हैं, जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, जो तुम्हारा हिस्सा ओ सूना है, खाली है, जिसमें अंधेरा है, आज बात बन जाएगी अभी। आमीन। ध्यान से सुनना आगे। हाँ जी।
5 में क्या लिखा है? ਆਇਤ 5 ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ओ, बड़ी जबरदस्त बात है। आगे 6 में सुनो, देखो एक अलग सा हिस्सा परमेश्वर का, ऐसा परमेश्वर का शब्द जो शायद पूरे पवित्र वचन में है ही नहीं, एक ही जगह पे लिखा हुआ है। 6 को ध्यान से सुनना। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, लिखा है कोई छोटे में से, बहुत छोटे, छोटे में से लिखा है, बड़ा नहीं लिखा परमेश्वर ने। छोटे में से जो मेरे पे विश्वास करता है, आगे ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ एक को भी अगर तुम ठोकर खिलाते हो ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। तो परमेश्वर, अब देखो ये शब्द पहली बार वचन के अंदर लिखा है। परमेश्वर नमर है, परमेश्वर बोलते हैं एक पे मारेगा तो दूसरा भी कर दे। परमेश्वर के मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, परमेश्वर ने उफ तक नहीं की। क्या किया? कुछ नहीं। परमेश्वर चुप करके खड़े रहे, सहते रहे, बोलते रहे। उन्होंने दुख सहे, कष्ट सहे, उन्होंने सब कुछ सहा, नम्र दीन बनके परमेश्वर खुद उतरा जमीन पर और वो बिल्कुल नम्र था। लेकिन एक बात ध्यान देना इस बात को, यहां पर आकर परमेश्वर ने कुछ ऐसा लिखा, ऐसा बोला जो इसकी वैल्यू बताता है कि जो अनंत जीवन है उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता परमेश्वर। क्या लिखा है 6 में? ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, हाँ, जो मेरा तैयार है, जो मेरे विश्वास करने योग्य है, छोटे पर अगर ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ एक को भी ठोकर खिलाए ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ तो अच्छा होता। ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪੁੜ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ उसके ਦੀ गले में चक्की वाला बड़ा पत्थर डालकर ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਡੋਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। समुंदर की गहराई में डुबोया जाए, फेंका नहीं जाए, डुबोया जाए। चांस ना बचे कि वो मरने जीने का, उसका मरे तो है, साथ में सड़ेगा भी वो। अब क्यों लिखा परमेश्वर यीशु मसीह ने इस विषय में? क्योंकि सुनो बात ध्यान से, क्योंकि अनंत जीवन की एक बहुत बड़ी वैल्यू है जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। तुम्हारी एक गलती उस इंसान को अनंत जीवन से कोसों दूर ले जाएगी। अगर वो कारण तुम हुए तो याद रखना, अपने आप पीछे नीचे जा रहे हो तो ध्यान देना, किसी को ऐसे तो नहीं कि तुम्हारी वजह से तुमने उसको ठोकर कर दी। ठोकर का मतलब क्या है? परमेश्वर से दूर लेके जाना, परमेश्वर से दूर लेके जाना। कुछ भी हो जाए इस पृथ्वी पे, परमेश्वर के पास हल है। परमेश्वर के पास तुम्हारी हर मुसीबत का हल है, तुम्हारे हर एक चैलेंज का हल है। लेकिन अनंत जीवन में तुम्हारा अगर रोल हो गया, तुम शामिल हो गए उसको ठोकर मारने में, तुम शामिल हो गए उसको कान में उल्टी सीधी बातें बता रहे। सुनो, परमेश्वर बोल रहा छोटे के अंदर भी अगर कितनी भयंकर जबरदस्त बात लिखी है। तुम जब भवन में आते हो ध्यान से बोलो। तुम्हारे बोलने से अगर कोई किसी को ठोकर का मतलब क्या? वो ठोकर नहीं जो दुनिया में मिलती है। ठोकर का मतलब परमेश्वर ने कहा जो मेरे विश्वास के लायक है। जिसको विश्वास का मतलब क्या है? जो चुना जा चुका है और उसको अनंत जीवन की तैयारी चल रही है उसकी, वो यहां पे आया। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूं। सोचो चर्च में आए, ये बंदा चर्च आया फॉर एग्जाम्पल, और परमेश्वर से इन लोगों ने अपनी योजना सिद्ध करने के लिए कुछ भी बोल दिया।
परमेश्वर की योजना है कि ये चुना हुआ है, इसको अनंत जीवन में लेकर जाना है। लेकिन इनकी वजह से, किसी ऐसी बात से, क्या कुछ भी उल्टी सीधी दिमाग में बात डालने से अगर ये अनंत जीवन से छूट गया, ये काम कर रहा है, परमेश्वर को मानता है। फॉर एग्जाम्पल, आप आगे बढ़ो, इनसे मिलने से कोई बात ऐसी बोल दी, यहां पे आओ, ये काम अब भी कर रहा है, परमेश्वर के चल रहा है, लेकिन